हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। एक बहुत ही अर्जेंट और वो कहते हैं कि अच्छी खबर भी है, बुरी भी है। समझ में नहीं आता शुरुआत कौन सी से करूं। बिटगट से है और उसके पीछे फिर मैं आपसे LUNC का भी कुछ अपडेट शामिल करूंगा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा जो सरदर्द है वही है कि देखिए, सुबह मैंने आपको बिटगट के बारे में बहुत सी पॉजिटिव चीज़ें बताई। क्यों पॉजिटिव थी? 3 एक्सचेंज की लिस्टिंग थी और शाम तक होते होते ये हो गया है कि अब समझ में नहीं आ रहा कि इसमें अब क्या बोलूं, इसके लिए पॉजिटिव बोलूं या नेगेटिव बोलूं। अब इसका देखिए, अब कितना बड़ा है क्या है ये तो नहीं कह सकते। बिटगट में हैक हुआ है। बिटगट की टीम ने ट्वीट किया है कि हमारे ब्रिज में किसी ने वो कहते हैं अनऑथराइज गतिविधि की। अब अनऑथराइज गतिविधि तो वही है, हैक भाई, हैक किया है। अब हैक किया है, कितना किया है, क्या हुआ है, इसकी डिटेल अभी सामने नहीं है। लेकिन बिटगट में भी हैक हुआ है। यानी कि हम तो ये सोच रहे थे कि शायद हैकिंग का मामला धीरे धीरे कम होगा, लेकिन पहले देखिए अभी रिसेंटली BNB का एक ब्रिज हैक हुआ। तो जब BNB का हुआ तब ऐसे लगा कि फिर सुरक्षित क्या है, क्योंकि वो कहते हैं भेजा फ्राई, वो वाली बात हो गई है। तो अब इसमें भी यही चीज हो गई है कि ब्रिज है। अरे मैं तो कहता हूं ये ब्रिजों की झंझट ही खत्म करो यार, सीधा सीधा मामला रखो ना, कि सीधा चैन पे ही रखो जो कुछ रखना है। क्यों खामखा ये ब्रिज बना रहे हो? जब मैं कहता हूं जब आपके पास वो टेक्नोलॉजी है ही नहीं, वो दिमाग ही नहीं है, साफ सीधी बोलो यार, वो दिमाग ही नहीं है, तो क्यों ब्रिजों का झंझट पाल के बैठे हो? इससे तो अच्छा वो है कर रहे हैं, कम से कम उनके पास दिमाग तो है। खामखा आप जो है इन्वेस्टर्स का पैसा बर्बाद कर रहे हो। अब आपने तो ट्वीट कर दिया, ट्वीट करना था कि भाई ठीक है, हमारा ये ऐसे ऐसे ब्रिज कोई हैक हुआ है, हम उसमें लगे हुए हैं, रिकवरी प्लान हमने जो अपना एक्टिव कर दिया है, फंड सेफ, आपने बोला ही है ना। लेकिन यहां वो कहते हैं सबकी धड़कनें बढ़ा दी आपने। कितना हुआ है, क्या हुआ है, किसका गया, किसका बचा, 50 तरह के सवाल। तो वो कहते हैं इससे तो अच्छा है, हैकर्स का काम बढ़िया है कि वो आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट है कि किसको कहां से तोड़ना है, उन्हें खूब अच्छी तरह पता है। तो भाई वो कहते हैं कि पता नहीं यार, वो कई बार समझ से परे हो जाती हैं चीजें। कि ये क्रिप्टो करेंसी का हाल है। आप ये देख लीजिए, सुबह इतना अच्छा और शाम तक आते आते कौन सी न्यूज सामने आ गई। और यहां पर एक गुड न्यूज भी है, और गुड न्यूज ये है, इंडिया का जो CoinDCX एक्सचेंज है उस पर इसकी लिस्टिंग भी हो रही है। वो भी एक ट्वीट आया हुआ है। अब उसकी खुशी मनाएं या हैक होने का दुख मनाएं, वो कहते हैं भेजा फ्राई। यानी आज के डेट में 4 एक्सचेंज लिस्टिंग की खबर आ गई इसकी। सुबह 3 मैंने आपको बताई थी, और इसमें भी एक बता रहा हूं, CoinDCX पर ये लिस्ट हो रहा है। लेकिन उसके साथ ये एक खबर और भी जुड़ी हुई है कि वो हैक भी हो गया है। तो वही दिमाग पजल कि क्या बनाए, खुशी या गम। तो ये है क्रिप्टो करेंसी। तो भाई ये झटके आप अगर झेल सकते हैं तो क्रिप्टो करेंसी को जरूर अपनाएं। अगर आपका दिल छोटा है, झटके नहीं झेल सकते, तो मैं तो यही कहूंगा कि आप दूर रहें। क्यों? इसमें झटका बहुत जबरदस्त लगता है। वो कहता है धीरे से झटका जोर की नहीं, या जोर का झटका जोर से लगता है। तो वो आप थोड़ा सा संभल कर रहें। ये है साहब क्रिप्टो करेंसी की, वो कहते हैं एक नियत या जो हकीकत है कि सुबह कुछ और शाम को कुछ। हम ये नहीं कह सकते कि 5 साल बाद कितना रिटर्न कौन सा कॉइन देगा। हकीकत यहीं सामने है, आज ही का दिन तो है। अभी तो हम लोग करते हैं 5 साल की बात, कि 5 साल में और बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा या 6 साल में बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। वो तो दूर की बात है, बहुत बाद की बात है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी घंटे में रंग बदल देती है। यहां पूरे दिन में ही रंग बदल गया। बताइए, सुबह 3 एक्सचेंज की इतनी बढ़िया गुड न्यूज थी, 3 एक्सचेंज लिस्टिंग है, और शाम तक होते होते वो हैक भी हो गई। क्रिप्टो करेंसी यही है। LUNC में देखिए, LUNC में भी क्या चल रहा है, मैं आपसे जो अभी मैंने बहुत दिनों से इसका वीडियो नहीं बनाया है, लेकिन मैं आपसे एक चीज हमेशा कहता हूं, LUNC में वही चल रहा है, डिप में खरीदो, जैसे प्राइस ऊपर जाओ निकल जाओ। अभी देखिए कल एक अच्छा खासा इसमें जंप आया। जैसे कल आपे में डाउन आया कि वो आपे को तो डुबाया ही जो अमेरिका ही ने, सीधी सी बात है कि वहां वो ऐसी कुछ भी कर देती है, प्राइस उसका नीचे। तो ऐसे ही LUNC में कल प्राइस ऊपर गया तो जो कल आपका 2760 के आसपास चल रहा था प्राइस, यानी 3 टाइम 0 2760 चल रहा था, वो ये मान लीजिए लगभग 3 टाइम 0 30 तक चला गया था। और उसके बाद फिर से अब डाउनफॉल में, यानी 3 टाइम 0 28 की सीरीज में आ गया है। तो LUNC में क्या चल रहा है, वही कि आप नीचे इन्वेस्ट करते हैं लोग, ऊपर जाता है, प्राइस अपना लिया, एग्जिट, फिर वेट करते हैं नीचे। क्यों? सबको पता है LUNC में केवल यही चल रहा है, पंप डंप पंप डंप।
क्यों? जब कोई भी कॉइन दूसरे के कंधों पर चलता है तो उसका यही हश्र होता है। LUNC अपने दम पर कुछ भी नहीं कर रहा है, केवल कम्युनिटी के प्रेशर में हो रहा है जो कुछ हो रहा है। कम्युनिटी जिस पर जितना प्रेशर बना लेती है वहां उसका थोड़ा सा कोई पॉजिटिव न्यूज आ जाती है और बस वहीं उसका प्राइस ऊपर चला जाता है, और जैसे ही कम्युनिटी थोड़ी ठंडी पड़ती है प्राइस नीचे आ जाता है, या वहां पर मैक्सिमम सेल आउट हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर देते हैं लोग, बस प्राइस अपने आप नीचे। फिर कम्युनिटी कोई प्रेशर बनाती है किसी न किसी एक्सचेंज पे या किसी ब्रिज पे, फिर प्राइस ऊपर जाता है, फिर वहां लोग सेल कर देते हैं, फिर से प्राइस नीचे। तो LUNC में यही चल रहा है और यही चलेगा। यह भी कन्फर्म है कि अभी यही चलेगा, इसमें ऐसा कुछ और खास होने वाला नहीं है। डिपेंड करता है कि इसकी कम्युनिटी कब तक ऐसे धक्का मारती है। बहुत क्लियर कट आपको शायद ये चीज़ समझ में आ भी रही होगी, ऐसी बात नहीं है। तो ये है साहब LUNC का हाल कि देखिए प्रॉफिट लेते रहिए, मार्केट है, नहीं पता क्या हो, सुबह कुछ है और शाम को कुछ है। तो ये एक अर्जेंट वीडियो था, इसीलिए कि ये समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, दुख मनाएं या सुख, वो कहता है खुश हों, कि जिस कॉइन की 4 एक्सचेंज की लिस्टिंग और वहाँ आज हैक भी हो गया। तो फिर हैक वाली बात वो आ जाती है कि सब BNB तो हुआ था अभी, तो जब BNB इतनी एक मजबूत चेन जो है हैक हो सकती है तो बिटकॉइन तो अभी नहीं है, BNB के आगे तो ये कुछ भी नहीं है भाई। इथेरियम में भी इससे पहले हुआ था, कार्डानो का भी हुआ है, तो अब समस्या वही है। तो फिर क्या करा जाए? कुछ नहीं, एक ही चारा है, रिस्क लो 100%, खोने की ताकत पूरी रखो। यानी जिस दिन आपने इन्वेस्ट किया है उसी दिन भूल जाओ कि हमने खो दिया, मिल गया तो आपकी किस्मत, वरना लेने वाले तो हैकर बहुत बैठे हैं। तो ये है अभी तक की अपडेट, थोड़ा सा सतर्क रहिए। क्रिप्टो करेंसी है, पैसा वही लगाइए जो आप खो सकते हैं, जिसकी आपको उम्मीद नहीं है, जिसकी आपको जरूरत नहीं है, वो पैसा आप क्रिप्टो में डालें। बहुत क्लियर कट मैं आपको बोल रहा हूं, पैसा वो वाला बिल्कुल ना डालें इसमें जिसकी आपको जरूरत है, जल्दी में किसी काम के लिए है, उस पैसे को क्रिप्टो में ना लगाएं। क्रिप्टो में केवल वही पैसा लगाएं जिसको आपको 5-6 साल जरूरत नहीं है, जिसके बारे में आप सोचना भी नहीं चाहते। क्यों? ये देख लीजिए, हाल आज का तो है, सुबह कुछ और शाम को कुछ। तो शायद आपको मेरी बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। फिर मिलते हैं, नमस्कार।